गुणगान करे छेड़े बेड़ा कान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे गान, नारद गुणगान करे छेड़ बेड़ा कान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बेड़ा कान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बेड़ा कान। भक्त तेरे द्वार प्रभु करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार प्रभु करते हैं पुकार। दास तेरे द्वार हरि करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार हरि करते हैं पुकार। दास व्यास गाए तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं वर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणावतारम हरि श्री गणेशाय नमः। जगन्मात्रे नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादवे सखेति। अजानता महिमानं त्ववेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परमानंदमय सर्वांतर्यामी सर्वेश्वरेश्वर अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राधा माधव की शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। आइए कुछ देर भगवान के नाम का संकीर्तन करें ताकि कथा में मन लगे, फिर कथा चित्र में चलते हैं। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत बीत गयो। आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम,
अखियन के तारे राधा की अखियन के तारे राधा के अखियन के तारे मेरे भी बन जाओ सहारे मेरे भी बन जाओ सहारे भक्तों के भगवान बहुत बीत गए मोहे आने मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गयो मोहे आने मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आने मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गयो मुरली वाले मुरली बजा जा 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 सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा मीरा के सुंदर श्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आने मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गयो आने मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आने मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गयो नरसिंह भगत की हुंडी पिटारी नरसिंह भगत के हरि बोल खून पिटारे सावन साहबन आए मुरारी सावन साहबन आए मुरारे नरसिंह भगत की हुंडी पिटारी सावर साहबन आए मुरारी भगत मुरारे सावन सावन आए मुरारे नरसिंह के सुंदर श्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आने मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गयो मन मंदिर में रास रचा जा मन मंदिर में रास रचा जा मन मंदिर में रास रचा जा मन मंदिर रास रचा जा
गयो आनंदो मन श्याम मोहे आनंदो घन श्याम बहुत दिन बीत गयो भक्तों के भगवान बहुत दिन बीत गए। आनंदो घन श्याम बहुत दिन बीत गयो बहुत दिन बीत गयो बहुत दिन बीत गयो। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री राधा माधव सरकार की जय। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। भवानी शंकर भगवान की जय। व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सायंकालीन बेला में कल हमने सुंदर भगवान के जन की दिव्य जन की कथा का श्रवण किया। आइए हम चलते हैं, सवेरे प्रातः काल का समय हुआ है और इधर मथुरा में वसुदेव जी ने जैसे ही कन्या को वहां से उठाया, जमुना पार करके आए कारागार में, जेल में। जैसे ही कारागार में वसुदेव जी पहुंचे हैं, जैसे ही अंदर हुए, कारागार के ताले अपने आप लग गए, हथकड़ी बेड़ियां यथावत लग गई। कहने का मतलब ये, जब तक गोविंद थे, परम शांति थी, माया आ गई, अब तो हल्ला हो गया। माया बांधती है, गोविंद छुड़ाते हैं। जब तक गोविंद थे बड़ी शांति थी। कन्या आई है और जैसे ही प्रवेश किया है कारागार में, भोर का समय, प्रातः काल का समय है, कन्या रोने लगी। जहां माया होती है बड़ी व्याकुलता होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। व्यग्रता बहुत होती है। गोविंद जहां रहते परम शांति रहती है। इसलिए लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, श्री सीताराम दोनों की पूजा करो, केवल लक्ष्मी जी की पूजा मत करो। लक्ष्मी जी तीन तरीके से आती हैं, तीन सवारी है लक्ष्मी जी की। पहली लक्ष्मी जी आती हैं, महालक्ष्मी का स्वरूप है। खूब ध्यान देंगे कथा में। शेर पे अभी नवरात्र आ रहा है, माता के तीन स्वरूपों की पूजा करेंगे, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो जगदम्बा महालक्ष्मी की जो का वाहन है वो है सिंह, शेर। और सिंह जैसे जिसमें क्षमता हो वो लक्ष्मी को संभाल सकता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। और उसके यहां तो लक्ष्मी जी चिर काल तक विराजती,
क्योंकि उनका सदुपयोग जानता है, कहाँ कहाँ कैसे करना है। दूसरी सवारी है, जब आती हैं तो नारायण को भी साथ लेकर कमल पर आते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो जब कमल पर विराजित जगदम्बा लक्ष्मी आती हैं, नारायण साथ आते हैं, दोनों उस परिवार में धन भी होता है, धर्म भी होता है, संतानें भी गंभीर होती हैं, भगवान से प्रेम करने वाली। जितना खर्च हो व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, जितना खर्च होता है उतनी हो वृद्धि को प्राप्त होती जाती है। तीसरी लक्ष्मी आती हैं, बताना पड़ेगा कि जान जाएंगे आप लोग, उल्लू पे। और उल्लू पे आती हैं, कुछ काल तक रहती हैं, उल्लू बना के चली जाती हैं। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। जो उल्लू बना के लिया हुआ धन है वो उल्लू बना के चला जाता है। शास्त्र कहता है अन्यायोपार्जितं द्रव्यं 10 वर्षाणि तिष्ठति यावद् एकादशं वर्षे समूलं तस्य विनश्यति। अन्याय से उपार्जित धन 10 वर्ष तक पूरा चमकता है, और जैसे ही 11वां वर्ष आरंभ होता है सूद ब्याज के साथ जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। माया आई है, रोना शुरू किया है, कंस के पहरेदार सैनिक जग गए, कंस को सूचना दी है महाराज लाला हो गया। कंस दौड़ा दौड़ा आया, जेल के भीतर, कारागार के भीतर पहुंचा है, और देवकी के हाथ से कन्या को छीन लिया। देवकी रोती लगती कहती है कि ये तो कन्या है, पुत्र नहीं है। कंस आताताई है, कुछ नहीं सुनता, बाहर लेके आता है और कंस ने उस कन्या को पटकना चाहा भूमि पर, लेकिन जैसे ही उसने पटकना चाहा वो दिव्य कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश मंडल की ओर जाती हुई और आकाशवाणी करती हैं, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। कंस कहता है कि ये देवी बताओ कहाँ है। आकाशवाणी कहती है कि अब पता लगाना तेरा काम है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। नंद गोप गृहे जाता जसोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। वही भगवान की जो जोग माया है उन्होंने वो कंस के हाथ से छूटी और जाकर उन्होंने विंध्याचल पर्वत पे, विंध्य पर्वत पर निवास किया। और हम कलयुग के प्राणी जाते हैं और भवानी जगदम्बा विंध्यवासिनी के दरबार में उनके चरण शरण में अपनी कामना रखते हैं और माई विंध्यवासिनी सबकी कामना पूरी करती है। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इधर गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है।
भव्य दिव्य भगवान का उत्सव मना। नंद बाबा उदार मना हो गए और जैसे ठाकुर जी आए अपने 8 रिद्धि सिद्धियों के साथ जगदम्बा लक्ष्मी विराज गई। नंद जी जितना धन खर्च करते हैं उतना वृद्धि को प्राप्त होता है। स्नान किया है, ब्राह्मणों को बुलाकर स्वास्थ्य वाचन करवाया और पुत्र का जात कर्म संस्कार कराया, साथ ही देवताओं और पितरों की पूजा कराई। जैसा कि कथा में मैंने आपसे निवेदन किया कि संस्कारों से गर्भ और शरीर दोनों की शुद्धि होती है, इसलिए हमारे जीवन में संस्कारों का होना बड़ा आवश्यक है। नंद बाबा के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है, सुनकर समस्त ग्वाल बालों ने श्रृंगार किया है। अपनी गाय बैलों बछड़ों का श्रृंगार किया और गोपियों ने अपने महाराज 16 गज की फड़िया लहंगा निकाला और 90 साल की माई जसोदा ने अपने विवाह वाली साड़ी निकाली, लहंगा और सज रही हैं। हम साधारण लोगों के जन्म में बहुत सजते संवरते हैं, आज तो गोविंद ने अवतार लिया है, जन्म लिया है, सबको सजना ही चाहिए, सबको आनंद मनाना चाहिए, ये आनंद का विषय है। सभी लोग सज रहे हैं। सभी लोग भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं। धीरे धीरे 7 दिन का समय गुजर गया। इधर ब्रजमंडल में नंद बाबा के घर आनंदोत्सव मनाया जा रहा है और वहां कंस के यहाँ कंस ने सारे अपने अनुचरों को परिचरों को बुलाया है और एक आपातकालीन सभा बुलाई, मीटिंग बुलाई। कंस ने कहा कि देखो, आकाशवाणी ने कहा है कि ब्रजमंडल में हमको मारने वाला पैदा हो चुका है। कंस के अनुचर चारूण मुष्टिक सल तोसल और उसी में है पूतना मौसी, और पूतना मौसी एक काली कलूटी लंबी लंबे लंबे दांत। पूतना ने कहा कि देखो जी, ये जिम्मा तो हमको दे दो, ये जिम्मा मुझे सौंप दो। कंस ने कहा कि देख, तू जहां जाएगी लोग तुझे पहचान लेंगे। बोले नहीं नहीं, लोग मुझे नहीं पहचान पाएंगे। कंस ने कहा क्यों? बोले अब तो सजने संवरने के बहुत साधन बन गए हैं, काला भी 10-20 मिनट में गोरा हो जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। कहा इन दांतों का क्या करेगी? बोले उसको कटवा के छोटा कर दो। लंबी सीधा 11 फुट की है। बोले फिर भी पहचान में आ गई तो? बोले घूंघट में तो बड़े बड़े काम बन जाते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। हाँ, 1.5 मीटर का घूंघट लटका के जाऊंगी। चली है पूतना। जितने कंस के परिचर हैं सब ब्रजमंडल 84 कोष में फैल गए, पता लगाने लगे। और कंस ने कहा कि देखो, ऐसे कैसे हम पता कर सकते हैं? ब्रजमंडल में महीने दिन के भीतर जितने भी बालक पैदा हुए हैं सबको जाके सबका वध करो, सबको मारो।
सारे परिकर परिचर कंस के ब्रजमंडल में फैल गए। इधर भगवान का जन्मोत्सव चल रहा है, हजारों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं और यशोदा मैया सबका स्वागत करती हैं, प्रणाम करती हैं, यथोचित सम्मान करती हैं। पूतना भी आई है। जैसे ही पूतना ने प्रवेश किया, लंबे चौड़े शरीर की पूतना जैसे ही देखा यशोदा मैया ने प्रणाम किया, बोले प्रणाम। उसने वे प्रणाम किया। बोले कहाँ से आई? बोले तुम्हारे लाला का जन्म सुना, उसको आशीर्वाद देवे को चली आई। अब यशोदा मैया तो भोली भाली, उन्होंने कहा हाँ हाँ खूब आशीर्वाद दो, मेरा लाला खूब जीवे, खूब नाम कमावे, आपके ही आशीर्वाद से तो हमारा लाला हुआ है। अब प्रवेश किया अंदर महल के। 7 दिन के कन्हैया पालने में माता ने आज उनको काजल लगा के काला टीका लगाया है माथे पर, छोछक धोती कुर्ता पहनाया ठाकुर जी को और पालने में सुला दिया। पालने में सरकार सो रहे हैं, पूतना आई है, चारों तरफ देखा, स्तनों में जहर लगा के आई। पूतना ने विचार किया 2-4 मिनट का काम है, फिर यहां से भाग जाऊंगी। अंदर प्रवेश किया है। पूतना ने पालने के पास घूंघट उठाया। जैसे ही गोविंद ने घूंघट उठाया है, पूतना को देखा, गोविंद ने अपनी आंखें बंद कर ली। संत लोग कहते हैं कि गोविंद ने आंखें क्यों बंद की? एक संत कहते हैं कि गोविंद ने इसलिए आंखें बंद की कि राम राम जिस गोविंद को दुनिया प्रेम करती है, लाल लड़ाती है, आज कैसी पापिन ये पूतना है, मारने चली आई। एक आंख में चंद्रमा और दूसरे आंख में सूर्य का वास है, दोनों विचार करते हैं कितनी पापिन है, चली आई मारने के लिए। एक दूसरे संत कहते हैं नहीं नहीं, पूतना को देखकर भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि जब 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 जन्म लेते हैं पहले माताओं को ही मारना पड़ता है। अब रामावतार में सबसे पहले भगवान जी ने, राम जी ने तारका को मारा है और कृष्णावतार में पूतना आ गई। एक संत कहते हैं नहीं, भगवान ने इसलिए आंखें बंद की, आंखें बंद करके पूतना ने और कंस के परिकरों ने आज तक जितने बालकों को मारा है सबका स्मरण किया है और स्मरण करके विचार किया गोविंद ने कि आज उन जीवों को मैं कौन सी गति दूं। स्तन लगा के आई, स्तनों में जहर लगा के आई है पूतना। सुखदेव जी कहते राजन, जैसे ही पूतना ने गोविंद को गोद में उठाया, स्तन मुख में लगा दिया और ठाकुर जी स्तन पान करने लगे। जैसा कि जो जन्मजात नवजात शिशु होता है, जब माँ का स्तन पान करता है तो एक मुख से स्तन पान करता है और एक हाथ से माता का दूसरा स्तन पकड़ लेता है। अब 1 मिनट गुजरा, 2 मिनट गुजरा, 3 मिनट गुजरा, 5 मिनट गुजरा, 10 मिनट गुजरा, अब तो 20 मिनट का समय आया। पूतना सोचती है कि अब मरेगा तब मरेगा।
सबसे पहले भगवान ने उसका दूध पान किया। दूध पान करके और भगवान उसकी प्राण वायु पीने लगे। और जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो शरीर में असह्य वेदना होती है, असह्य दर्द होता है। पूतना छटपटाने लगी। पूतना कहने लगी, अरे छोड़ छोड़ छोड़। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन 7 दिन का बालक कोई बोलता नहीं, लेकिन मेरे गोविंद बोल गए। मौसी मुझे तो पकड़बे को आवे है, छोड़बे को ना। मैं तो पकड़ना जानता हूं, छोड़ना नहीं जानता। आज जैसे ही पूतना कि प्राण वायु ठाकुर जी पीने लगे, पूतना के शरीर में असह्य वेदना होने लगी, दर्द होने लगा और पूतना अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। हम ऊपर से कितना भी भजन करें, अंदर से अगर कपट है तो समझ लिए भजन सार्थक नहीं होगा। भजन करने का कोई मतलब नहीं। अब जैसे ही पूतना का प्राण वायु ठाकुर जी पीने लगे, अपने असली स्वरूप में आई और अपने शरीर का विस्तार किया। महल से बाहर लेकर गोविंद को निकल गई, आकाश में उड़ चली। ठाकुर जी मस्त होकर उसका स्तनपान कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में पूतना प्राणहीन होकर, निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। और कथा ऐसी है कि महाराज 6 कोस लंबा चौड़ा शरीर है पूतना का, 18 किलोमीटर। यहां से सोनो घाट, प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण। इतना लंबा चौड़ा शरीर, जैसे गिरी है, डर के मारे कोई स्त्री जाती नहीं पाती। उसी स्त्रियों में एक बुजुर्ग माता है, पूर्णमासी पुरोहितानी, दौड़ के गई, गोविंद को उठाया है और सारी स्त्रियां मिलकर डांटने लगी जसोदा को। कैसे रखती है, लाला का ध्यान नहीं रखती। उठाया, गोविंद को लाई और गोविंद को लाकर सबसे पहले गोमूत्र से स्नान कराया, गोबर से स्नान कराया, गंगा जल से स्नान कराया और गाय की पूंछ से उनको उनकी नजर उतारी। नजर उतारने लगी। कितनी भोली माताएं हैं जो संसार की रखवाली करने वाला ऐसे गोविंद की नजर माताएं उतार रही हैं। और किसी भी बच्चे को नजर लग जाए तो ये साधारण सा एक उपाय है, कोई जो हमारी भारत के नस्ल की गौ माता है उनके पास ले जाइए। बच्चे को नजर लग जाए तो 2-3-4 बार पूछ बस बुला दीजिए। किसी से ओझा सो का पंडित के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। नजर उतर जाएगा। गाय माता के पूंछ से बस 2-4 बार डाल दीजिए। अब नजर उतार रही है भगवान की, नजर उतारा है। इधर सारे गोप ग्वाल एकत्रित होकर पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े में भी काटा, विभाजित किया और उस पूतना की अनेक चिताएं बनाई। एक नहीं अनेक चिताएं बनी। और जैसे ही अग्नि लगाई है तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन घोर आश्चर्य है, पूतना के उस शरीर से सुगंधी निकली। लोग मरते हैं, उनके शरीर से बदबू आती है,
दुर्गंध आती है, लेकिन पूतना को जैसे ही आग लगाई गई, पूतना के शरीर से सुगंधी निकली। परीक्षित पूछते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों? बोले जिस पूतना का स्तनपान दूध गोविंद ने पिया है, उसके शरीर से भला दुर्गंध कैसे आ सकती है? आज पूतना को वह गति प्रदान की गोविंद ने, जो माता यशोदा माता देवकी को हजारों वर्ष बाद मिलने वाली। लेभे गतिम धात्रिच्युता प्रपन्नम कमवा दयालु शरणम भजे। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघासया पाययदप्य साध्वी लेभे गति दातृच्युता प्रपन्नम कमवा दयालु शरणम ब्रजेमा। ठाकुर जैसा, गोविंद जैसा कृपालु दयालु कौन होगा, जो अपने स्तनों में जहर लगा के पूतना उनको मारने के भाव से आई है। ऐसी पूतना को भी भगवान ने सदगति प्रदान की। ऐसा दयालु कौन हो सकता है? इस प्रकार पूतना का संस्कार हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नंद बाबा के घर हमेशा कुछ न कुछ उत्सव होता रहता है। भगवान आज 3 महीने के हो रहे हैं। भगवान ने आज करवट बदला। गोविंद 3 महीने के हुए और जैसे ही करवट बदला, माता यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई कि लाला ने करवट बदला है। सारी घर में बहुत सी स्त्रियां आई, भीड़ लगी हुई है। यशोदा जी ने ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन कराकर गोविंद को स्नान कराया है और गोविंद को एक छकड़े के नीचे सुला दिया। यशोदा जी लोगों के स्वागत में लग गईं। जैसे ही गोविंद का नन्हा सा पांव उस छकड़े को लगा, वह छकड़ा उलट गया और दूध दही भात जितने बर्तन थे सारे फूट गए। इस घटना को देखकर लोग बड़े विस्मित हुए, आश्चर्य में हुए। किसी को ये समझ में नहीं आया कि ये घटना कैसे हुई। कुछ बालक वहां खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि एक झगड़ा तो कृष्ण ने रोते रोते अपने पांव को लगाया और उलट गया। लोगों ने बालकों की बात मानकर इसको विश्वास नहीं किया, क्योंकि ये भोले वाले ग्वाल भगवान के अनंत बल को जानते नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार हिरण्याक्ष का पुत्र जिसका नाम था उत्कच लोमस ऋषि के आश्रम में गया और उसने बहुत सारे वृक्षों को तोड़ डाला। महात्मा लोमस ने उसको श्राप दिया कि जा, तू देह रहित हो जा। रोने लगा। प्रार्थना करने पर उसने कहा, गोविंद का कृष्ण रूप में द्वापर में अवतार होगा और वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज भगवान ने उसका उद्धार किया है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। क्रीड़ावर्त आया है भगोड़े के रूप में, अब तो नहीं, लेकिन पहले हमारे यहाँ गोल 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 हवा के भगोड़े होते थे। तो ऐसे ही
चक्रवाती हवा के रूप में आया है। त्रिलावर्त नाम का राक्षस भगवान को उड़ाकर लेकर आकाश मंडल में गया। भगवान ने उसका उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यदुवंशियों के जो पुरोहित हैं, गर्ग मुनि श्री गर्गाचार्य जी महाराज बड़े तपस्वी हैं। वसुदेव जी के कहने पर एक दिन वह गोकुल आए। नंद बाबा ने देखा, उनके बड़ा स्वागत किया और स्वागत करके नंद जी ने प्रार्थना की कि देखिए महाराज, अभी तक हमारे बालकों का नामकरण संस्कार नाम नहीं रखा गया, तो आप इनका नामकरण संस्कार कर दें। गर्ग जी ने कहा कि देखिए, यदि मैं इनका नामकरण संस्कार करूं, कंस को ज्ञात हो जाए, पता चल जाए, तो कंस ये समझेगा कि हो न हो ये वही बालक हैं। तो गौशाला में ले जाकर गुप्त रूप से भगवान और श्री बलराम जी का, बलराम जी भी पहले से ही माता रोहिणी को वसुदेव जी ने नंद जी के घर छोड़ दिया है। कंस के भय से वो यहीं रहती हैं और बलराम जी का जन्म हुआ है। बलराम जी कंस भगवान श्री कृष्ण से कुछ बड़े हैं। दोनों बालकों का संस्कार हुआ और कथा आती है कि गर्ग मुनि ने कहा कि देखो नंद बाबा, ये तुम्हारे दोनों बालक सर्वगुण संपन्न हैं और एक अनेक युगों में अनेक प्रकार के अवतार लेते हैं और संसार की रक्षा करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सारी गोपियां श्रृंगार करके नंद के घर रोज आते हैं। जैसे भगवान का अवतार हुआ है, जन्म हुआ है, जितने वेद के मंत्र हैं, जितने देवता लोग हैं, जितनी देवियां हैं, सब ग्वाल के रूप में, गोपी के रूप में आकर गोकुल में विराज गए और किसी न किसी बहाने से गोपियां कृष्ण का दर्शन करने रोज आती हैं। नंद बाबा सभी ब्रजवासी अपने ही हैं। गोपियों की लालसा पूरी करने के लिए गोविंद कभी कभी गोपियों के घर जाते, माखन चुरा कर खाते। यह वास्तव में चोरी नहीं थी, भगवान की दिव्य लीला थी और प्रेम की अधिकता के कारण गोपियों ने प्रेम से गोविंद का नाम चोर रख दिया। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। वैसे भी भगवान के चित्त चोर हैं, गोपियों का चित्त चुरा लिया है भगवान ने। गोपियां प्रेम करती हैं श्याम सुंदर से और सारी गोपियां श्रृंगार करके एक जगह एकत्रित होकर और गीत गाती हैं। मैंने मेहंदी रचाई, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। 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 देखो परसिया के लोग के पाला मार दिल बगा। अरे तनी हाथ से कीर्तन तक गाई सब महाराज बचा के।
मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मेरी चूड़ी में कृष्ण, मेरी चुंदरी में कृष्ण, मेरी चूड़ी में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण। मेरी चूड़ी में कृष्ण, मेरी चुंदरी में कृष्ण। मेरी चूड़ी में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण। मैंने नथुनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की। मैंने नथुनी